अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज़ है। वेलकम टू के ट्रेड वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हम कोशिश करते हैं कि हर वीक जो हम अपनी मंडे को रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उनमें जिन स्टॉक्स का ज़िक्र हो तो वो आपकी तरफ वीडियो फॉर्म में हाईलाइट करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। इस वीक जिस स्टॉक को हमने हाईलाइट किया है वो इंटरनेशनल स्टील है, जिसका सिंबल ISL है। कंपनी को हाईलाइट करने का रीज़न उसका रीसेंट रिज़ल्ट है, जो कि बहुत अच्छा आया। तकरीबन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 150% का इजाफा हमें देखने को मिला। इसी तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 16% से ज़ायद कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ। कंपनी के मार्जिन्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ते हुए हमें नज़र आए। 12.58 पर कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया। हमें लगता है कि आगे जाके कम सेक्टर के लिए सिचुएशंस बेहतर और होती जाएंगी। उसके कुछ प्राइमरीली रीजंस हैं, जिसका आगे जाके मैं ज़िक्र भी करूँगा। ये ज़रूर इस स्टॉक के हवाले से बताना चाहूँगा कि रिसेंटली सेक्टर और कंपनी के लिए मुश्किलात थी। उसके प्राइमरीली कुछ रीजंस थे कि एक तो आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो वो फाइनेंशियल कॉस्ट की सूरत में और ओवरऑल कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ा रहा था। इसके अलावा जो PKR की डिवैल्यूएशन थी वो भी कंपनी को हर्ट कर रही थी। इस पस मंज़र में इन्फ्लेशन का जो रुझान था उसकी वजह से डिमांड भी उस तरीके से नहीं थी। तो कंपनी के ना सिर्फ रेवेन्यूज़ में डेंट आया, बल्कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी डेंट आया। और ये सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं था, तमाम सेक्टर्स के साथ हमें ऐसा ही देखने को मिला। बट अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, इंटरेस्ट रेट स्टेबल होना शुरू हो गए हैं और आगे फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन का रुझान भी नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि आगे जाके बहुत जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी शरह सूद में कमी करेगा। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा है कि जो रुपी है उसने भी स्ट्रेंथ हासिल की है अगेंस्ट USD। अभी हमने देखा है कि IMF का रिव्यू बड़ा सक्सेसफुली पास आउट हो गया है। $700 मिलियन की ट्रांच मिलेगी, उससे मज़ीद रुपए की जो कदर है उसमें हम देखेंगे कि इजाफा होगा। और साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मज़ीद IMF की ट्रांच मिलने के बाद जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल क्रेडिट एवेन्यूज़ हैं उनमें भी हम देखेंगे कि वहाँ से भी पाकिस्तान फंडिंग हासिल करेगा। तो जो रिज़र्व्स की पोजीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो जो इंपोर्ट की पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जो मसाइल थे वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टॉक को हाईलाइट इसी वजह से किया है कि जो सेक्टर के साथ पहले प्रॉब्लम्स थी वो सेक्टर के साथ अब वो प्रॉब्लम्स कम होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ इंटरनेशनल स्टील के साथ हो रही है कि कंपनी बहुत तेज़ी से अपनी लाइबिलिटीज़ को ट्रिम डाउन करते जा रही है। हमने रिसेंटली देखा था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी ने अच्छी खासी अपनी लाइबिलिटीज़ कम की। इस साल पहले क्वार्टर में भी कंपनी ने तकरीबन 3.5 अरब से अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको कम किया है। यही वजह है कि हमने देखा है कि 10% हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल चार्जेस में कमी होती हुई नज़र आई। हमें लगता है कि आगे जाके ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कंपनी के लिए कि जैसे जैसे कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम होती जा रही है, कंपनी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि कंपनी ने रिसेंटली जो अपने कैश फ्लोस हैं उनको पॉजिटिव कर लिया है। जो कैश की जनरेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टील बिकॉज डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे रही है। हमें लगता है कि जिस तरीके से कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है, अपनी इन्वेंट्रीज़ को मैनेज कर रही है, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंटैक्ट रहेगी। ऑल्दो अभी भी इस सेक्टर्स के लिए थ्रेट्स मौजूद हैं, उस तरीके से डिमांड नहीं है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें चीज़ें अगर स्टील मेड भी रहती हैं तो वो भी कंपनी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आगे जाके हमें लगता है कि बिकॉज जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नीचे आएंगे तो डिमांड भी आ जाएगी। यही वजह है कि हमने इंटरनेशनल स्टील को हाईलाइट किया, बिकॉज कंपनी नॉट ओनली अपनी डोमेस्टिक सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बल्कि एक्सपोर्ट का जो इनका फुटप्रिंट है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक में ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इसके अलावा हम समझते हैं कि मार्केट ने रिसेंटली बहुत अच्छा रैली किया है। उसके प्राइमरीली कुछ रीजंस थे कि एक तो IMF का रिव्यू बड़ा कामयाबी से हुआ, गैस प्राइसेस बढ़ी और अब हम देख रहे हैं कि रुपया भी जो है वो दोबारा मुस्तहकम हो रहा है। हमें लग रहा है कि आगे जाके बिकॉज गवर्नमेंट दोबारा गैस प्राइसेस बढ़ाएगी तो जो मार्केट है उसका मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और जैसे जैसे कंपनी के जो क्रेडिट एवेन्यूज़ हैं उनमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ आएगी और रिज़र्व्स जो हैं वो बेहतर होंगे, तो हम देखेंगे कि चीज़ें और इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमें स्टिल लगता है कि बैंक्स बिकॉज ऑफ देयर डिविडेंड यील्ड्स, इसी तरह जो ENP सेक्टर है, सिक्लिकल स्टॉक्स हैं जिसमें सीमेंट, स्टील, इनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आगे जाके माइट बी पॉसिबल इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाए तो उसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर।
दैट्स वाई हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी भी बुलिश रहना चाहिए और पाकिस्तान पर बुलिश रहना चाहिए। ये थी हमारी इस वीक के सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। हमारी कोशिश होती है कि इस रिपोर्ट को जो है वो हर मंडे को पब्लिश किया जाए। ये रिपोर्ट अवेलेबल है, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए, किसी भी रहनुमाई के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में रीच आउट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।